एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं टॉपिक ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं फुल आपके साथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। फुल रिवीजन सेशन होगा ये, जो कि मैंने ऑलरेडी अनअकैडमी के सेशंस में ले लिया है। अगर हम एक्सप्लेनेशन वाइज देखें तो वो हो चुका है कंप्लीट, बट आज जो आपका सेशन होने वाला है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो 1 to 1 टॉपिक्स को हम आज कंप्लीट करेंगे। आज के सेशंस में मैं 3 सेशंस आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो तीनों ही पार्ट में मैं आपको पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर दूंगी, सो दैट आपका रिवीजन स्टार्ट हो पाए और आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सो यू कैन लाइक माय वीडियोस, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द NTA UGC नेट एग्जाम, राइट। सो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम आती रहे। ओके, अच्छा। सो द पॉइंट इज़, सबसे पहले आप अवेयर होंगे, आई होप सो आप सभी अवेयर होंगे कि मैं आपको अनअकैडमी पे क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ। सो दिस इज़ माई रेफरल कोड, दैट इज़ PKNet10, राइट। अनअकैडमी का जो मेरा रेफरल कोड है वो PKNet10 है, एंड मैं सारी की सारी फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो आप इस कोड को यूज़ करके आगे के सेशंस मेरे आप अवेल कर सकते हैं और देख सकते हैं, राइट। सो जो भी नए जुड़ रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, दोज हु आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म ऑन अनअकैडमीज, so basically they can go and they can use my referral code, that is PKNet10. It's visible, I hope so, right? So वो आप यहाँ पे कोड को यूज़ करके एंड देन आप बाकी के सेशंस को भी देख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी सेशंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो अभी 11 से 12 बजे आपका एक सेशन होने वाला है, जिसमें कि मैं डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के बारे में बताने वाली हूँ हायर एजुकेशन पे। सो वो सेशंस के लिए आप एनरोल कर लो। ऑलरेडी मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सेशन होगा वो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आज हम करेंगे। पार्ट 3 सेशंस है, 2 सेशंस ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस पे हो चुके हैं, और DI के कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, 4 बजे का टाइमिंग रहेगा। ओके, सो आज मेरे 2 ही सेशंस हैं अनअकैडमी पे, आप बाकी का जो सेशंस है वो देख सकते हो। एंड दिस इज़ माई रेफरल कोड, दैट इज़ PKNet10, राइट। सो PKNet10 इज़ माई रेफरल कोड, यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर द फ्री क्लासेस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो सबसे पहले टीचिंग का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द एजुकेशन, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, टीचिंग हेल्प करती है इम्पार्ट नॉलेज को, स्किल्स को डेवलप करने के लिए। टीचिंग इफेक्टिव कब हो सकती है? जब टीचिंग के साथ लर्निंग हो। ठीक है, टीचिंग कैन बी इफेक्टिव व्हेन टीचिंग टू मेक द लर्निंग इफेक्टिव, राइट। सो अगर हम बात करते हैं, टीचिंग हेल्प्स टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। सो टीचिंग से लर्निंग ऑफ कोर्स हो सकती है, जैसे कि मैं हूँ एज अ टीचर, तो मैं आपको एज एजुकेटर गाइड करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो इससे मेरी भी लर्निंग कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है। बट लर्निंग से टीचिंग कैन नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इट कैन नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर हम बात करें लर्निंग से क्या आप टीचिंग को कर सकते हो? नहीं। ठीक है, सो टीचिंग से लर्निंग इज पॉसिबल, बट लर्निंग से टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो लर्निंग और टीचिंग दोनों ही एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली और क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल टीचर आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, टीच करती है, सो दैट आप इम्पार्ट कर सको अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को, और अच्छे से आप लर्न कर पाओ। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग कवर्स द डिफरेंट इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। सो यहाँ पे आपको आउटकम्स मिल जाएंगे, लाइक एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। ठीक है, आउटकम्स अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो नॉलेज को एक्विजिट करने में हेल्प करता है, डेवलप करने में करता है। ठीक है, एड ऑन होने में करता है। डेवलपिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है। कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल, सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं, और वैल्यूज़ भी आपकी डेवलप होगी। अगर हम जनरल के टर्म में देखें तो लर्निंग से आपका बिहेवियर चेंज होता है, क्रिएटिविटी आती है, मेथडोलॉजी इंक्रीज होती है, लर्निंग स्किल्स डेवलप होते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज आपका डेवलप होगा, और सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सो यहाँ पर सोसाइटी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो जस्ट बेसिक पॉइंट्स थे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स और जनरल, अगर हम जनरली समझें कि क्या क्या टीचिंग से हो सकता है, वही सब। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशनिंग, एज सभी को पता है, एज यू ऑलरेडी नो दिस, लाइक टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है?
कंडीशनिंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, जैसे कि जब आप मॉडिफाई करते हो अपने बिहेवियर को तो उससे कंडीशनिंग होता है, उससे आपकी हैबिट्स चेंज होती हैं, ठीक है, लर्निंग हैबिट्स आती है। तो जब हम इंटेलेक्चुअल या फिर मॉडिफिकेशन या फिर इनोवेशंस हम डेवलप कर रहे हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं, तो उसको कंडीशनिंग कहते हैं। तो टीचिंग डिफरेंट है और कंडीशनिंग इज़ डिफरेंट। टीचिंग होता है जहाँ पर आप इम्पार्ट कर सकते हो नॉलेज को, राइट, वो टीचिंग हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम कंडीशन की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। ये पॉइंट्स है ना, ये आपके एजर्शन रीजन में आते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग, टीचिंग डिफरेंट है ट्रेनिंग से, राइट, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है एंड टीचिंग में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो टीचिंग अलग है, इंस्ट्रक्शंस अलग है। इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, आपको एक तरीके से इंस्ट्रक्ट किया जाता है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपको किस तरीके से अपनी नॉलेज को गेन करना चाहिए, राइट। टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन आर डिफरेंट। ऑफ कोर्स टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन इज़ बिलीव्स, ठीक है, आपका क्या परसेप्शन है, आपके क्या बिलीव्स हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। हर एक पर्सन का अपना अपना बिलीव होता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, और टीचिंग में अलग होता है। मतलब टीचिंग तो इम्पार्ट करने के लिए होती है और इंडोक्ट्रिनेशन इज बिलीव्स। तो ये वाले जो पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना, ये एजर्शन रीजन में आ सकते हैं, इसीलिए इनको आप समझो कि भाई अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर पाओ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको डिफरेंट लेवल्स नेक्स्ट वाले सेशन में कंप्लीट करवाऊंगी, सो दैट आपको फिर वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू ऑल, बाय।